जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट के बाहर इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि बीजेपी के 28 एमएलए के हवाले से बात करें तो उन्होंने आज जम्मू कश्मीर की उमर सरकार के खिलाफ मोर्चा यहाँ पर खोल दिया है। ये सारे के सारे बीजेपी के जितने भी 28 एमएलए हैं उनके द्वारा यहाँ पर नायब तहसीलदार की पोस्ट में जो उर्दू को कंपलसरी रखा गया है उसको लेकर यहाँ पर जोरदार जो आंदोलन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। ये तस्वीरें इस समय की सिविल सेक्रेटरीट के बिल्कुल बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल जो है वो बहुत सारे हैं। यहाँ पर जम्मू के अंदर जब लगातार टोल पे टोल दिए जा रहे थे उस वक्त ये बीजेपी के बहुत बड़े बड़े चेहरे जो है वो कहां पर थे। सवाल दूसरा यह है कि जम्मू के अंदर जब जेकेपीएसआई का स्कैम हुआ उस वक्त जो वो ये बीजेपी पार्टी कहां पर थी, और साथ ही साथ ये कहें कि जम्मू के अंदर जब स्मार्ट मीटर लग रहे थे पूरा जम्मू सड़कों पर था, लेकिन ये बीजेपी के लोग उस वक्त जो है वो सड़कों पर क्यों नहीं दिखे। ये सवाल जम्मू ट्रिब्यून का नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर की उस आवाम का है जो कि लगातार सड़कों पर आई और कभी शराब की दुकानें खुलने को लेकर उन्होंने गुस्सा जाहिर किया, लेकिन आज तमाम ये जो एमएलए से उमर गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पर जोरदार ये कहें कि हंगामा यहाँ पर कर रहे हैं और साफ तौर पर मांग यह है कि उर्दू जो कंपलसरी रखी गई है नायब तहसीलदार के एग्जाम में उसे जो है वो हटाया जाए। अरविंद गुप्ता जी की बात करें, युद्धवीर सेठी जी की बात करें, बलवंत सिंह मनकोटिया हो या श्यामलाल शर्मा जी हो, इसके अलावा तमाम जितने भी एमएलए हैं वो इस समय जो है वो सिविल सेक्रेटरीट के बाहर यहाँ पर एक जोरदार जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जनाब जो उर्दू को नायब तहसीलदार की पोस्ट में कंपलसरी रखा गया है वो जो है वो उसे ना रखा जाए और इसे जो है वो इससे हटाया जाए। लेकिन जम्मू की जनता ये भी जानना चाहती है कि जनाब इससे पहले जब जम्मू के अंदर लगातार एक और टोल पे टोल यहाँ पर तोहफे दिए जा रहे थे उस वक्त कहां पर ये बीजेपी थी। और ये कहीं कि जम्मू के लोग जब सड़कों पर थे, चाहे वो शराब की दुकानें खुलने को लेकर बात करें या फिर जेकेपीएसआई का स्कैम हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का स्कैम हो या फिर फायर एंड इमरजेंसी का स्कैम हो, आज हम इनसे बात करेंगे और ये तमाम सवाल जो है वो ये भी यहाँ पर इनसे पूछे जाएंगे। सेठी साहब क्या कहेंगे आज के इस आंदोलन को लेकर? इस सरकार को क्या तकलीफ है कश्मीरी हिंदी इंग्लिश से? क्यों ये लोग इस पे नायब तहसीलदारों को पेपर नहीं देने दे रहे हैं? और बस करो अब एनसी सरकार, 70 सालों में लूटा इस जम्मू कश्मीर को आप लोगों ने, भेदभाव कराया जम्मू और कश्मीर में। नरेंद्र भाई मोदी जी ने डेवलपमेंट के नाम पे जम्मू कश्मीर को जोड़ा, आज फिर उनको अलग अलग करने की जो साजिश रच रहे हो, जहाँ के लोग समझते हैं भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे बैठी है। आज 28 एमएलए बैठे हैं, हम सड़कों पे निकलकर दूसरा बम बम बोले बना देंगे। आपको पेपर देना पड़ेगा। इसमें सरकार बीजेपी की है फिर भी सड़कों पर आने की जरूरत क्या पड़ी? भाई साहब ये डोमेल जो है ना ये सीएम और रेवेन्यू मिनिस्टर का है, ये एलजी का नहीं है, ना ही नरेंद्र भाई मोदी जी का है। जिन लोगों ने साजिश रची है वो एनसी और कांग्रेस की सरकार है जो जम्मू कश्मीर को बांटना चाहती है। इनको क्या पता है हम लड़कर अपना हक लेंगे और जम्मू के नायब तहसीलदारों को हर लैंग्वेज के अंदर पेपर दिलवाएंगे। पिछले दिनों तमाम आप लोग उमर सरकार की बात करें जिसमें जो सीएम उमर अब्दुल्ला है उनसे भी आपने मुलाकात करी थी, क्या लगता है कि कोई रास्ता नहीं निकला? सामने तो देख के हंस के उन्होंने हाँ की बात बोली थी पर फिर दोबारा मुकर गए। भाई मान जाओ, जम्मू भी आपके अपने बच्चे हैं, जम्मू के बच्चे भी आपके बच्चे हैं, ये कोई सौतेले बच्चे नहीं। आपके शहर के अंदर जो आज वातावरण बना, 28 एमएलए जो असेंबली में बोलते हैं आज सड़कों पे आगे हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। जम्मू कश्मीर की उस आवाम का सवाल है जो कि पिछले दिनों जब जम्मू शहर में यहाँ पर शराब की दुकानें खोली जा रही थी, यहाँ पर जो है वो ये कहें कि टोल पे टोल लगाए जा रहे थे, अभी एक और टोल का काम चल रहा है, उस वक्त बीजेपी के एमएलए जो है वो इस तरह से सड़कों पर क्यों नहीं आए? बीजेपी के जुड़े हुए लोग यहाँ पर सड़कों पर नेता जनता पार्टी ने आईएम दिया, आईआईटी दिया, रिंग रोड दिया, इंटरनेशनल एरोप्लेन का अड्डा दिया, यहाँ पे हर चीज दी। अगर डेवलपमेंट कहीं होती है तो टोल भी लगता है, पर टोल बंद भी किया गया था। ऐसा नहीं है। नया काम डेवलपमेंट चाहते हैं, अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं ना
तो कुछ दिल से देना भी सीखो, लेना नहीं सीखो। पीएसआई स्कैम में भी कुछ देना पड़ा था। मेरे को लगता है कि डोगरी भाषा के अंदर, हिंदी भाषा के अंदर, इंग्लिश भाषा के अंदर पेपर होने चाहिए। इसी मुद्दे पे आज हम यहाँ बैठे हैं। बाकी जवाब अगले इंटरव्यू में आपको दे देंगे। स्कैम ये होया था उस वेले बीजेपी वाले सड़के पर क्यों नहीं आए? जम्मू की जनता और कश्मीर की जनता सवाल चिल्ला चिल्ला के रविंदर रैना जी ने बोला था, चिल्ला चिल्ला के हम सड़कों पे आए थे। शायद कहीं सोए होंगे उस वक्त। नहीं, हम नहीं सोए थे, वो बीजेपी से जुड़े हुए जो लोग थे वो सोए थे। हम नहीं कह रहे, हम पर्सनली ले रहे हैं, जनता का सवाल है। मैं तो कह रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी कभी सोने वाला नहीं है। जम्मू ट्रिब्यून दिन रात काम करता है। बम बम बोले में भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी, हर मुद्दे के लिए बढ़ती है। आज डोगरी के लिए बढ़ रही है, और डोगरी, हिंदी, इंग्लिश के अंदर पेपर, आज हम उसकी बात कर रहे हैं। बीजेपी के जो 28 एमएलए हैं वो इस समय यहाँ पर जम्मू के अंदर सिविल सेक्रेटरीट के बाहर यहाँ पर लगातार जो उमर सरकार के खिलाफ यहाँ पर मोर्चा खोल बैठे हैं, और काफी ज्यादा जो गुस्सा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इनका ये कहना है कि जनाब नायब तहसीलदार की पोस्टों में उर्दू नहीं चलेगी, जनाब चलेगी तो हिंदी चलेगी या फिर डोगरी चलेगी। सर क्या कहेंगे आज? हमेशा जब कांग्रेस सरकार और एनसी सरकार आई है तो उनने जम्मू के साथ भेदभाव किया है। इस बार इन्होंने 75 सीटें जो निकाली हैं नायब तहसीलदारों की, उसमें उर्दू कंपलसरी, हालांकि उर्दू कंपलसरी होता नहीं। इसी को लेकर यहाँ पे बैठे हैं, जम्मू कश्मीर के हक की आवाज यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, हम कहते हैं कि जम्मू के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, न कश्मीर के साथ होना चाहिए। 5 भाषाएं हैं, 5 भाषाओं में जो बहुत बढ़िया आप स्टेप आज जो आपने यहाँ पर जम्मू कश्मीर के उन नौजवानों की आवाज उठाई है जो काफी देर से ये कहें कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी घर में बैठे थे। लेकिन उस वक्त आप लोग कहाँ पर थे जब यहाँ पर शराब की दुकानें खुल रही थी, जब यहाँ पर टोल पे टोल लगाए जा रहे थे, जब जेकेपीएसआई का स्कैम हुआ, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का स्कैम हुआ, फायर एंड इमरजेंसी का स्कैम हुआ, उस वक्त बीजेपी के लोग ये चेहरे कहाँ पर थे? नहीं, ये शराब की दुकान आज थोड़ी खुली है, तो 47 से पहले की खुली है, अंग्रेजों के दौर में खुली। नहीं, वो बनी आबादी के हिसाब से बढ़ती है हर चीज। आप नहीं देखते हो कि पहले 47 से पहले की ये शराब की दुकान है, आज तो हमने खोली नहीं है, तो कांग्रेस और एनसी के दौर में खोली। 70 साल कांग्रेस और एनसी का राज रहा, उस दौर में खुली, हमारे दौर में नहीं। बुरा मत माने, अच्छा काम हुआ तो वो बीजेपी ने किया, गलत काम हुआ तो एनसी कांग्रेस या पीडीपी ने किया। आप देखो हमने नया काम कौन सा किया, जो उनका काम है उसी को कभी बढ़ावा होता, कभी उतरा हुआ। आपने नया कोई नहीं किया, और ये भेदभाव जम्मू के साथ हम होने नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। ओ, यहाँ पर नया काम कोई बीजेपी ने नहीं किया, ऐसा यहाँ पर खुद कहना है। कटरा से भी हमारे साथ एमएलए हैं। सर जय माता दी। सर क्या कहेंगे सर आज के आंदोलन को लेकर? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज का आंदोलन में अगर आप कहूँ तो एनसी सरकार पूरे की पूरी फेल है, और जो अपने फेलियर को छुपाने के लिए ये जो मुद्दा है उन्होंने जम्मू वर्सेस कश्मीर का मुद्दा उठाया है, और ये मुद्दा इसीलिए है कि दोनों हिस्सों को बांटने की एक रणनीति है, और सरकार टोटली फेल है। और मुझे तो अफसोस लगता है इस बात का कि ये मतलब कि जब हम सारे के सारे विधायक वहां से चीफ मिनिस्टर साहब से मिले थे तो उन्होंने जो लगता था उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि वो उसको बैक करेंगे, अभी भी टाइम है, वो करें, नहीं करेंगे तो ये आगे जाके है। इतनी देर के बाद ये पोस्टें निकाली गई हैं, नौजवानों को काफी उम्मीद थी कि शायद इस बार कुछ अच्छा होगा, लेकिन फिर भी उनकी उम्मीदों पर पानी फिरा है। ऐसा क्यों हुआ, क्या लगता है आपको? इसको रेक्टिफाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे का पूरा सब कुछ करेगी, और करने के साथ इसको हर मुद्दे को तरीके से ये करेगी ताकि कि ये रिवर्स हो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा होगा। चलिए जी, रामनगर से डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, एमएलए बीजेपी के। सुनील जी क्या कहेंगे आज के इस आंदोलन को लेकर? उमर साहब से भी आप मिले, उनके साथ लंबी आपकी मुलाकात हुई तमाम बीजेपी के एमएलए की, लेकिन उसके बाद भी क्या लगता है कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो चाहते थे जम्मू कश्मीर के नौजवान? हमने उस दिन भी यही कहा था उमर अब्दुल्ला सरकार की आप होश में आए, और जम्मू के साथ, जम्मू के बच्चों के साथ जो आप एक सौतेला व्यवहार कर रहे हैं उसको ना करें। जैसे कि उर्दू लैंग्वेज को नायब तहसीलदार के पेपर में मैंडेटरी करना जरूरी नहीं है। मैं एकेडमिक्स फील्ड से ही आता हूँ। अगर आपको उर्दू का नॉलेज चाहिए, आप बच्चों का निष्पक्ष तरीके से एग्जाम कंडक्ट करिए, और जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनको 3 महीने का कोर्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग कर दीजिए, क्योंकि 2011 में भी ऐसा ही हुआ था, और गवर्नमेंट बड़े आराम से कर सकती है। मगर ये एक भेदभाव की राजनीति
डोगरी के साथ राजनीति, हिंदी के साथ, डोगरों के साथ, जम्मू क्षेत्र के साथ। और ये सिर्फ इस फील्ड में नहीं है, चाहे टूरिज्म देखिए आप, चाहे इनकी फंड एलोकेशन देखिए, ये हमेशा कश्मीर सेंट्रिक इनकी अप्रोच सोच रहती है और जम्मू के लोगों और जम्मू क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। सुनील जी, क्या लगता है कि अगर 28 एमएलए वहां पर ये गए मिलने के लिए और ये कहा कि यहाँ पर उर्दू कंपलसरी नहीं रखी जाए ताकि बाकी बच्चे भी एग्जाम दे सके और अपनी किस्मत को आजमा सके, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा हुआ, क्या लगता है कि 28 एमएलए की यहाँ पर नहीं सुनी गई है? बिल्कुल नहीं सुनी गई है, क्योंकि हमने बड़े हम्बल वे में एक बार रिक्वेस्ट उनसे की थी कि ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। जो जम्मू के बच्चे हैं वो भी आपके बच्चे हैं, वो सबके बच्चे हैं, चाहे वो कश्मीर के बच्चे हों, हमें सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करनी चाहिए। और ऐसे आप क्लॉज ला के आप एक क्षेत्र के साथ एक विशेष किस्म लोगों के साथ आप भेदभाव कर रहे हैं, वो ना चलना चाहिए और ना हम चलने देंगे, क्योंकि बीजेपी के पास जम्मू क्षेत्र का मैंडेट है और हमारी जिम्मेवारी है कि जम्मू क्षेत्र को, जम्मू खिते को उसका हक मिले। चलिए, तो ये तमाम जो बीजेपी के एमएलए से वो यहाँ पर हैं। सवाल बहुत सारे हैं। जम्मू के अंदर टोल प्लाजा भी लग रहा है, इससे पहले भी टोल पे टोल लगे, हालांकि जैसा होना चाहिए, जिस जगह पर टोल लगना चाहिए वहां पर तो नहीं लगे, बल्कि कुछ ही कदमों की दूरी पर हर जगह पर आपको टोल देखने को मिलेगा। अभी अखनूर में भी टोल का काम चल रहा है, जिसे पिछले कल युवा राजपूत सभा के लोगों द्वारा उसे हटाया गया, लेकिन अब ना जाने उसका दोबारा से काम कब शुरू होता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता काफी ज्यादा पिछले कुछ सालों से परेशान है। नौजवान पढ़ा लिखा परेशान है, डिग्रियां हाथ में है, लेकिन नौकरी के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। आज यही तमाम सवाल हमने यहाँ पर बीजेपी के एमएलए से पूछे हैं कि जनाब, आज उर्दू को लेकर आप यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, उर्दू कंपल्सरी जो भी है, कई सारे नौजवान ऐसे भी हैं जिन्होंने उर्दू नहीं पढ़ा है, तो वो ये चाहते हैं कि उर्दू कंपल्सरी नहीं होना चाहिए, उनकी आवाज भी यहाँ पर उठा रहे हैं। लेकिन सवाल वो भी है कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर जगह जगह पर शराब की दुकानें खोली गई, उस वक्त ये लोग कहां पर थे? स्मार्ट मीटर्स जब जम्मू के अंदर लगाए गए, उस वक्त ये लोग कहां पर थे? और जब जम्मू के अंदर ये कहें कि स्कैम पे स्कैम हुए, चाहे वो जेकेपीएसआई का स्कैम हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का स्कैम हो, या फायर एंड इमरजेंसी के अलावा अगर गिनने लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें और इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।